सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर बार हम अपने पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान को बुलाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे साथ में आज की जो अतिथि हैं बहुत खास हैं। अपने विषय में, अपने फील्ड में महारत आपने हासिल की हुई है। आप लतिका जी हैं, लतिका शर्मा है, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत लतिका जी आपका वक्त देने के लिए हमें हमारे पॉडकास्ट को। थैंक यू सबीना जी, अब मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। लतिका जी, अगर शुरुआत हम यहाँ पर करें तो हम सब जानते हैं कि ज्योतिषी गणना और ज्योतिष का पूरा ज्ञान ये एक बहुत बड़ा दायरा है। उस दायरे में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा खास जो आज हर एक जेंजी को जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, आपके हिसाब से, आपके नजरिए के हिसाब से? मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि आप पहले समझिए कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष मतलब ज्योति प्लस ईश। ज्योति मतलब लाइट, ईश मतलब भगवान की गाइडेंस। तो ज्योतिष एक वो गाइडेंस है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है। अब हम भगवान से कैसे कनेक्ट होते हैं? भगवान से हम कनेक्ट होते हैं एनर्जीज के थ्रू। हमने किसी में भी भगवान को देखा नहीं है। हम आपसे मिल रहे हैं, आपके अंदर भगवान है। हम किसी पेड़ की पूजा कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वह हर जीव में, हर कण कण में शंकर बोलता है, हर किसी में भगवान बोलता है। तो जो एनर्जीज होती हैं उसी से भगवान कनेक्ट होते हैं। अच्छा, मतलब आज हम जिस पर बातचीत करने वाले हैं वो एनर्जी है। पर आपको लगता है लतिका जी कि एनर्जी बहुत कुछ बदल सकती है? ऐसा हो सकता है कि किसी की एनर्जी किसी के जीवन को बदल दे? हाँ जी सबीना, मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि एनर्जीज आपकी लाइफ बदल सकती हैं। आपने देखा होगा, आप कभी किसी से मिलते हो आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है, और आप कभी किसी से मिलते हो वो इतना नेगेटिव होता है कि आप उसके दुख सुन सुन के खुद भी नेगेटिव हो जाते हो। सही कह रहे हैं आप देखते हो, आप रात में घर जाते हो, आप सोचते हो कि यार आज हमारा दिन पूरा ड्रेनिंग वाला था, हम पूरे ड्रेन्ड है, हमारा कहीं मन नहीं लग रहा है। क्यों होता है? मतलब वो एनर्जी कैसे पास ऑन हो सकती है? मतलब ऐसा क्या होता होगा कि एक की एनर्जी दूसरे में ऐसे पास हो जाती है कि वो दिन भर उसी के बारे में सोचता है? ये भी किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है, किसी ऐसी ज्योतिषी गणना से जुड़ा हुआ बिल्कुल सबीना, जब आपके अराउंड में एक ऑरा क्रिएट होता है, वो ऑरा इतना पावरफुल होता है कि वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को समझता है। जब वो पॉजिटिव होता है तो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन अच्छा है। जब वो नेगेटिव होता है तो आप तुरंत फील कर लेते हो कि पर्सन नेगेटिव है, तभी हमारी एनर्जी लो होती है। जैसे फोन एक चार्जिंग से कनेक्ट होकर एनर्जी लेता है, वैसे ही पर्सन टू पर्सन हम कनेक्ट होकर एनर्जी लेते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है कि जब एक मोबाइल को चार्ज किया जाता है, उसकी बैटरी डाउन होती है तो वो भी एक एनर्जी होती है जो उसके अंदर चली गई। सेम ऐसे ही एनर्जी होती है जो आपकी कनेक्ट होती है। एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में। आप किसी से मिलते हो, आप अच्छा फील करते हो। आप किसी से मिलते हो, आप डिजीनेस फील करने लगते हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव बातें आपको खराब कर देती हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी से भी मिलो तो उस तरीके से मिलो कि सामने वाले के अंदर आपकी एक छाप छूट जाए। आपने देखा होगा अभी जो हमारे मोदी जी हैं, वो अभी इटली की जो मिनिस्टर है उनसे मिले हैं, तो एक उनकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी ही कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे लेके जा रही है। वो हमारे देश के हित में काम कर रही है। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो इस बात को लेकर ट्रोल कर रहा है उन्हें कि देखिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इतना कुछ हो रहा है और हम वहाँ जाकर सेल्फी ले रहे हैं या फिर टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। पर आपको लगता है ये तो एक एनर्जी का ही पार्ट हो गया जिसका जिक्र आपने किया? सबीना, जो देश का प्रधान रहता है ना, उसका माइंड कितना पावरफुल रहता है वो आप देखो। उसकी एनर्जी क्या है, वो किस लेवल पे है। मोदी जी 8 नंबर को रूल करते हैं। उनका माइंड जो 8 नंबर होता है वो बुजुर्गों का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है। वो जिस तरीके से सोचते हैं, उनको पता होता है कि उनके देश के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, उसी अकॉर्डिंग वो निर्णय लेते हैं। आज अगर वो वहां पर हैं और वो जिस तरीके से जो भी चीजें कर रहे हैं वो आगे हमारे देश हित में काम करेंगे, ये बात आप मार्क कर लीजिए। ये बात आप बिल्कुल अपने चैनल पे दिखाइए। एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है कि ये बिल्कुल पीएम की एनर्जी और वहां पर इटली के पीएम की एनर्जी का एक साथ मिलना। बिल्कुल, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। आप आने वाले टाइम पे देखोगे, इसको हमारी ज्योतिष में बोलते हैं कि आप एक दूसरे की पॉजिटिव ऑरा को एक्सचेंज कर रहे हो। आपने तो यहाँ पर न्यूज चैनल्स भी देखे होंगे और अब तो सोशल प्लेटफॉर्म पर इतना कुछ आप देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा आई और पीएम की 5 देशों की यात्रा में सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी वो इटली की पीएम से मुलाकात, उनके साथ उस सेल्फी, वो जो सारी तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आई, उसमें आकर टिक गई। लतिका जी, आपको लगता है कि इस एनर्जी
एनर्जी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, कूटनीति पर यस फर्क पड़ेगा? यस मतलब बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक मुलाकात है ये? नहीं, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, इसको हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। आप खुद ही देखोगे कि आने वाले टाइम पे हमारा देश एक सही डायरेक्शन में ब्रूम करेगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने उनको टॉफी गिफ्ट करी है। एक हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि किसी से मिलो तो उसको मीठा गिफ्ट करो। अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप दुनिया किसी भी तरीके से देख रही है, बट एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो एक टॉफी गिफ्ट करने से भी कहीं ना कहीं हमने उनके साथ एक मिठास जोड़ी है, हमने एक पॉजिटिव चीजें जोड़ी है, हमने एक शुक्र को अच्छा किया। इस वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। तो जब आपने वो पिक्चर देखी होंगी, वो तस्वीरें देखी होंगी, सबसे खास आपको एनर्जी का कौन सा पार्ट ऐसा नजर आया जो आपको लगता है कि ये सेम एनर्जी रही पीएम में भी और मेलोनी मेलोनी में में? जब उन लोग ने आपस में वार्तालाप करी है, जब उन्होंने बात करी है, हमने तो कुछ बहुत सारी पिक्चर्स नहीं देखी है, मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, बट मैंने जो उनकी एक वीडियोस देखी है जिसमें वो मेलोडी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे एक क्लियर ये पता पड़ता है कि उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है। एक देश के पर्पज से भी, एक पर्सनल भी उनका जो कनेक्शन है वो इस तरीके का है कि हाँ, वो हमारे देश हित में आगे काम करेगा ही करेगा। लतिका जी, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाते। उस हिसाब से उन्हें लगता है कि बस हमने कुंडली देख ली, हमने कुछ उपाय कर लिए और हमारी जिंदगी बदल सकती है। कई लोगों की बदल भी जाती है और कई लोगों को कई साल लग जाते हैं। लेकिन क्या किसी की एनर्जी को, सामने वाले की एनर्जी को फील किया जा सकता है? वो ऑरा देखा जा सकता है जो हम सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं कि एक लाइट आ रही है आंखों के सामने, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ अच्छा लग रहा है। मतलब एक अच्छे इंसान का ऑरा कैसा होता है, वो देखने में कैसा? सबीना, मैं एक बहुत पावरफुल चीज़ आपको बोलती हूँ, ये मेरा पर्सनल देखना है। मैं अंबानीज़ की वेडिंग में गई थी, मैंने आपको ये चीज़ शायद बताई थी कि जब मैं अंबानीज़ की वेडिंग में गई थी तो जो जितना पावरफुल होता है उसका ऑरा उतना पावरफुल होता है। आपने एक बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, उस सीक्रेट बुक में साफ लिखा हुआ है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही क्रिएट करते हो। आपकी कुंडली में 3 हाउसेस होते हैं, 5th, 6th और 8th। 5th हाउस इज योर गुड कर्मा, 8th हाउस इज योर बैड कर्मा एंड 6th हाउस इज योर फ्री विल। तो तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। जब आप किसी पर्सन से मिलते हो या जब आप किसी से बात करते हो, आप खुद देखते हो कि उसके साथ आपको एक पॉजिटिविटी आती है। एंड जो इंसान जितने ऊंचे शिखर पे होता है उसके चेहरे पे अलग ही तेज होता है, अलग ही ग्लो होता है। ये उसकी मेहनत और मेकअप नहीं होता है, ये उसकी एनर्जी होती है जो उसको वहाँ तक ले जाती है। आज प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो नाम जप करते हैं, उनके नाम जप में जो ताकत है, उनका 3rd आई चक्र इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उनके फेस पे कहीं से नहीं लगता वो किडनी के पेशेंट हैं। वरना आप नॉर्मल लाइफ में किडनी के पेशेंट्स को देखोगे तो आपको क्लियर ये दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं लथार्जिक हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनके पैर में दर्द है, उनको सर में दर्द है, बट उनके साथ कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक एनर्जी है। आप उनसे मिलने जाते हो ना, मैंने पहलगाम के शहीदों के फैमिलीज़ को भी उनसे मिलते हुए देखा है, वो तक पॉजिटिव हो गए थे जब उन्होंने बात की थी। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि आप जब एक दूसरे के साथ बात करते हो, वो एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती ही डालती है। लतिका जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस एनर्जी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि असर भी एक दूसरे पर होता है, अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी है, अगर किसी की नकारात्मक सोच है और हमें उसके साथ रोज़ उठना बैठना है, उससे रोज़ बातें करनी है, या फिर हमारी दिनचर्या का वो एक हिस्सा है ही, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बाहर हो, तो ऐसे में क्या असर पड़ सकता है सामने वाले पर? मतलब उसके शरीर में वो कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं जो ये बताएगा कि नहीं, ये सामने वाला सही नहीं है? एक बात हमेशा याद रखना सबीना जी, जब हम आपका सोचते हैं, कुछ भी हम सोच रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो यूनिवर्स पे जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो हम फेंकते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम जैसे सोचते हैं, एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, हम हमारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, वही चीज़ें हमें रिवर्ट में आती हैं। आप और हम बैठे हैं, आप मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, मेरे कान में अच्छी अच्छी चीज़ें जा रही हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें ही हमारे साथ होंगी। अगर आप मुझसे नेगेटिव बातें करती रहेंगी तो कहीं ना कहीं मैं वही चीज़ों को अट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लियर है। हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं। अब आपका मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैं आपसे मिली, आपके अंदर एक इतना ऊर्जावान व्यक्तित्व है कि आपसे बात करके मुझे एक पॉजिटिविटी लगी। मैं भले कितनी भी ड्रेन थी, आज का दिन मेरा हेक्टिक था, बट आपके साथ मिलने के बाद मेरे अंदर एनर्जी आ गई कि हाँ, मैं इस चीज़ को करूँगी, मैं आज लाइव पे आपके शो पे आऊँगी। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठता है। जैसा आप पर्सन से मिलते हो, आप जो बात करते हो, वो आप अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हो। हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर आप किसी के साथ बैठे हो और वो आपको नेगेटिव बातें कर रहा है, आप अपने अंदर ही अंदर अपने भगवान का नाम लेना स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी लाइफ
गुड कर्मा, बैड कर्मा एंड आपकी फ्री विल पे चलती है। फ्री विल आपके गुड कर्मा को कलेक्ट कर रहा है। मेडिटेशन और जाप असल में यही है कि आप अपने गुड कर्मा को कर रहे हो और आपके माइंड में पूरा फोकस जो है वो आपके भगवान के लिए है। और कहीं ना कहीं भगवान का जो रास्ता होता है वो सबसे बेस्ट रास्ता होता है। कोई चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप अपने भगवान के बारे में सोचो, आप देखो कहाँ से आप कहाँ पहुँच जाते हो। पर लतिका जी, सवाल मैं चाहती थी कि इसका जवाब हम थोड़ा उस हिसाब से भी ले जिसमें हम जिस सिम्टम का जिक्र कर रहे हैं, जिस लक्षण का जिक्र कर रहे हैं। क्या किसी एक नकारात्मक इंसान के साथ उठना बैठना या जिंदगी में उसका होना ही होना, क्या ये भी संकेत देता है कि हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा लेथार्जी फील करती है, हमारे सर में दर्द होने लगता है या रात को सपने बुरे आने लगते हैं? क्या ऐसा असर होता है? यस सबीना, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जब आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ बात करते हो, आप नेगेटिव पर्सन के साथ मिलते हो ना, सबसे पहले आपको आंखों में दर्द होगा, आपके सर में दर्द होगा। अच्छा, ठीक है, ये दो होना ही होना है। भले हमें पता ना हो कि उसके अंदर ऐसी नेगेटिव वाइब्स हैं या आपने सुना होगा जब किसी को नजर लगती है तो सबसे पहले उसके सर में दर्द होता है। नजर लगना क्या होता है? नजर लगना एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। आपको पता है नजर में काला टीका क्यों लगाते हैं? इसका साइंटिफिक लॉजिक भी मैं आपको बताती हूँ कि जब एक डॉट लगाते हैं ना ब्लैक, तो जो ब्रह्मांड है वो डॉट से स्टार्ट है। तो इंसान की सारी जो आपके बच्चे के जैसे हमने काला टीका लगाया, सबकी निगाहें उस काले टीके पे जाती हैं। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो उस काले टीके पे जाती है और ब्लैक पे जाके वो ब्लैक होल, इट मीन्स वो अंत हो जाती है। और मतलब आप ये कह रही है कि उससे सर दर्द होने लगेगा हमें, या हमारी आंखों में दर्द होगा, और क्या क्या हो सकता है अगर हम ऐसे नेगेटिव वाइब्स के बीच में रहते हैं? हमें सर दर्द होगा, हमें आंखों में दर्द होगा, हमें बॉडी पेन होने लगेगा, हमारा कहीं पे मन नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि उनको मेजर वॉमिटिंग इश्यूज भी हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला, अच्छा वो तो क्योंकि हम बच्चों में सुनते थे। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर के परिवार का सदस्य हो या बाहर की दुनिया का कोई सदस्य हो, ये सब होने लगता है हमारे सभी ना। एक बात हमेशा आप याद रखना कि हर इंसान अच्छा है, परंतु वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। नहीं तो यहाँ पे लोग कहेंगे कि हम कैसे कोट कर दें कि ये नेगेटिव पर्सन है। हर इंसान अच्छा है बट वो आपके लिए है कि नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं बट आपके पीछे वो बैक स्टेप करते हैं। तो वो जब बैक स्टेप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फील हो जाता है। हर इंसान के चार्ट में आपका एक इंट्यूशन हाउस भी होता है, जिनका केतु और जुपिटर स्ट्रांग होता है। उससे आपका इंट्यूशन लेवल पता पड़ता है कि आपकी एनर्जी उससे मैच होगी कि नहीं होगी। अगर उसकी एनर्जी आपसे मैच होती है तो वो आपके लिए अच्छा है, अगर उसने आपके लिए कुछ नेगेटिव सोचा है तो वो आपके लिए खराब है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम देता ही देता है। और सबसे पहले हेल्थ में प्रॉब्लम देता है। आपको हेडेक होना ही होना है, जिसको हम नजर दोष में भी काउंट करते हैं। आपके आईज में पेन होता है, आपका कहीं मन नहीं लगता है, आपका अपने काम में मन नहीं लगता है, आपको रात में नींद नहीं आती है और उस पर्सन से रिलेटेड भी नेगेटिव सपने आने लगते हैं। मैं यहाँ पर उस शख्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी उनका एक सवाल है, आपसे ज़रूर पूछूंगी। या मेरी एक मित्र है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जिस ऑफिस में काम करती है और उनके साथ में जो एक और महिला काम करती है, ये कहना है कि वो बिल्कुल खामोश रहती है सबीना। मतलब ना वो बातें करती है ना कुछ करती है, लेकिन अगर वो बैठ जाए और वहाँ से 5 मिनट बाद वो उठ भी जाए तो वो जो उसकी नेगेटिविटी है या वो जो नेगेटिव वाइब है वो अलग ही असर डालती है सबीना। मतलब उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है और जो आप कह रही हैं सिर दर्द, आंख दर्द, बॉडी पेन। अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा नहीं तेरे मन का वहम है, लेकिन वो कह रही है ये हर बार हो रहा है। क्या ये वाकई मुमकिन है? सबीना एक बात आप याद रखना, हम मन ही मन जाप करते हैं, उसका असर मिलता है। अगर हम मन ही मन किसी को कोसेंगे या मन ही मन हम किसी को नेगेटिव बोलेंगे, वो भी एनर्जीज के थ्रू हमें असर करती है। वो चुप रहती है परंतु उसकी जो एनर्जी है वो चुप नहीं रहती है। वो अंदर ही अंदर मे भी उसके लिए कुछ बोल रही हो, वो उसके लिए अच्छा ना सोच रही हो, इसलिए उसके साथ होने से उसके साथ ये दिक्कत आती ही आती है। सामने वाले का ऑरा भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो तो भी असर पड़ जाता है। मेरे फादर ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि जो भी आप अपनी लाइफ में उतारना चाहते हो वही आप लाइफ में उतारते हो। अगर आप उसकी नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप उसकी पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। दैट्स द रीज़न अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अमीरी पे ही सोचता है कि मैं और कैसे बिजनेस ब्लूम करूं, मैं कैसे करूं। वो अपनी एनर्जीज पे काम करता है, सही जगह एनर्जी लगाता है। और जो गरीब होता है वो सोचता है कि यार महंगाई इतनी है, फिर वो कहीं ना कहीं उसी में ड्रेन होता जाता है। जी, क्या कुंडली से ये भी पता लगाया जा सकता है कि किसकी एनर्जी बहुत खतरनाक हो सकती है? मतलब जो बच्चा इस दुनिया में आया है, भले ही उसकी परवरिश कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन क्या कुंडली में कुछ ऐसा जो उसको
एक ऐसी एनर्जी में ले जा सकता है जहाँ पर कोई नहीं चाहता होगा? सबीना, बिल्कुल ऐसा है। आपकी कुंडली के थ्रू अगर मैं डीप एनालिसिस में जाती हूँ, आप किस नक्षत्र में हुए हो, आपका किस हाउस से क्या कनेक्शन है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका नेचर कैसा है, सब कुछ कुंडली में पता पड़ता है। बहुत सारे लोगों की कुंडलीज मैंने ऐसी देखी है जिसको देख के मैंने बता दिया कि ये प्लेयर है, ये किस फील्ड में है। आपकी फील्ड, जैसे आपने देखा होगा हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोलते हैं हमारा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, तो फील्ड ही आपकी कुंडली निर्धारित करती है, क्योंकि उसमें पहले ही लिखा हुआ है। आपका 5th हाउस कहीं ना कहीं बता देता है कि आपके गुड कर्मास कैसे हैं और आपको लाइफ में क्या मिलेगा। आपका 6th हाउस फ्री विल होता है, जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं भी होती है बट आप अपने कर्मास बना रहे होते हो, वो कहीं ना कहीं आपके फ्री विल के थ्रू आती है। एंड आपका जो 8th हाउस होता है वो आपका बैड कर्मास को प्रेजेंट करता है कि आपको जो भी आपने कर्म किया उनका कहीं ना कहीं आपको फल यहाँ मिलना ही मिलना है। अगर हम कुंडली के नक्षत्रों को, कुंडली को बहुत डेप्थ में एनालाइज करते हैं तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि ये बच्चा प्लेयर बनेगा, ये बच्चा एक्टर बनेगा, या ये इसका रूप ऐसा होगा। आपने देखा होगा, सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जिसका फर्स्ट लग्न हाउस में सूर्य होता है तो उनका फॉरहेड ब्रॉड होता है, ठीक है, ये होता है। तो आप किसी की पर्सनालिटी भी बता सकते हो। तो अगर आप पर्सनालिटी बता सकते हो तो आप किसी के कर्मा भी बता सकते हो। जिसका वीकनेस स्ट्रांग है उसके कर्ली हेयर होते हैं, मोस्टली ऐसा देखा गया है। अच्छा, तो लतिका जी, क्या ऐसा होता है कि किसी एक ऐसे खास महीने में पैदा हुआ बच्चा जिसकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल हो, उसका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत पॉजिटिव हो, ऐसा कोई इन 12 महीनों में से महीना है? 9वां महीना सितंबर के महीने में पैदा हुए बच्चों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। इनका मैंने ऑब्जर्व किया है, इन बच्चों को मैंने देखा है कि यह कोई भी चीज़ में हाथ डालते हैं तो सक्सेस पाते ही पाते हैं। एंड अगर मैं मूलांक की बात करूं तो जो 28 नंबर है उन लोगों के अंदर सक्सेस होती है। आपने बिल गेट्स का देखा होगा, जितने भी पावरफुल लोग हैं उनका मूलांक एक ही होता है। तो जो उनका सक्सेस लेवल आती है वो न चाहकर भी राजा है, परंतु एक चीज़ माइनस इनके साथ ये होती है कि ये राजा सूर्य होता है। सूर्य सिर्फ लाइट देना ही जानता है, सूर्य को कोई दे नहीं सकता, तो ये लोग लोनली भी उतने ही रहते हैं। ओके, ये भी मतलब ये भी एक एनर्जी से और कुंडली से आप बिल्कुल बता सकते हो, आप बिल्कुल देख सकते हो। और कोई एक ऐसा मंत्र जो आप बताना चाहेंगे कि इस महीने में पैदा हुए बच्चे पर पेरेंट्स को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस पर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी हावी हो जाती है, ऐसा कोई महीना? मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो मार्च के महीने में बच्चे पैदा होते हैं इन लोगों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो मार्च के महीने में पैदा हुए बच्चों की एनर्जीज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ इन बच्चों को, मार्च में हुई हूँ और मैं नहीं जानती मुझे नज़र लगती नहीं लगती, लेकिन बहुत जल्द आप कह रही हैं जैसे मैं बाहर अगर कहीं निकल जाऊँ या किसी ऐसे रास्ते से निकल जाऊँ तो आकर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब क्योंकि हो जाती है और डॉक्टर्स भी कई बार समझ नहीं पाते। क्योंकि आप लोगों की सोल ना बहुत बच्चे जैसी होती है, वीक होती है। बच्चों को क्या होता है हर इंसान नहीं समझ सकता, तो मार्च में महीने में जो पैदा हुए होते हैं बट देखना भी पड़ता है कि वो किस नक्षत्र में हुए हैं, उसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि उनकी एनर्जी कितनी है। बट मार्च के महीनों वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो जल्दी उन पर हावी हो जाती है। लतिका जी, आपको क्या लगता है कि जब हम इस देश में उन बेटियों का जिक्र करते हैं जो हम कहते हैं कि कैसे दहेज की भेंट चढ़ गई है, हमने ट्विशा का मामला देखा, हमने उसके बाद दीपिका का मामला देखा, फिर उसके बाद पलक का मामला, और ये इस तरह के मामले हैं जहाँ पर ससुराल वाले कहते हैं कि आत्महत्या कर ली, लड़की का परिवार कहता है कि मेरी बेटी को इतना ज़्यादा शारीरिक मानसिक तौर पर मारा गया, पीटा गया, परेशान किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब एक घर के परिवार का रिश्ता होता है दो परिवारों का, तब भी क्या एनर्जी उस कुंडली के अलावा एनर्जी से फील किया जा सकता है कि ये दो रिश्ता बनना नहीं चाहिए, हमारी बेटी की जिंदगी खतरे में आ सकती है? सबीना, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली आपको समझाऊंगी कि सबीना जी, जब हम किसी से मिलते हैं ना, जब लड़के लड़की को आपस में मिलाते हैं तो कुंडली में आजकल के लोग क्या देखते हैं कि गुड़ मिल गए तो आपकी शादी हो गई। गुड़ मिलना बेटर है, बट 36 से 36 गुड़ तो राम और सीता के मिले थे, शादी में उनको कभी भी साथ मिला नहीं मिला। रीज़न ये कि सिर्फ गुड़ नहीं देखे जाते, किस नक्षत्र में, किस हाउस का कनेक्शन कहाँ पर है। लड़की के में जो बैड चीज़ें हैं वो कहीं लड़के में भी तो नहीं है, दोनों की चीज़ें सेम तो नहीं है, जो उसके में अच्छी हैं वो उसके में नहीं होनी चाहिए, तभी चीज़ें बैलेंस होती हैं, तराजू की तरह होती है। जब लड़की और लड़का साथ में मिलते हैं ना तो लड़के के देखने का तरीका वो भी एक एनर्जी होता है, लड़के के बात करने का तरीका वो भी एक एनर्जी होता है, लड़के का आपके साथ आपके फ्यूचर को डिस्कस करने का तरीका। संकेत जो आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये रिश्ता सही नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके घर की बेटी अगर वहाँ पर जाती है या उस परिवार का हिस्सा बनती है तो ये खतरनाक हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी जैसा आपने बताया कि किसी नेगेटिव इंसान से मिलने पर सिर दर्द, आंख दर्द, बॉडी पेन, ये सब हो जाता है, ऐसी कोई एनर्जी जो फील की जा सकती हो? मैं क्लियर ही बोलूँगी, जब भी कोई आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जैसे लड़का आपकी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, वह एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है।
आपकी जब हम एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आप इंडिविजुअल पर्सन की एनर्जी पे जाओ, उसकी पूरी फैमिली के बारे में मत पूछो। जब भी आप शादी के में किसी लड़की की पूरी फैमिली के बारे में जानते हो तो आप वहीं पे एक आपके लिए रेड साइन है कि आप प्लीज यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहा है तो आगे वो कहीं ना कहीं मोस्टली चांसेस होते हैं कि दहेज की मांग कर सकता है। वो उसकी एनर्जी का हिस्सा है, इसलिए वो इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। यस, आपके पेरेंट्स के बारे में कितना अर्न करते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज है, क्या लगता है कि सब कुछ सही है, ये तो बेस्ट है, मतलब इससे खूबसूरत रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? ये एक राहु का इल्यूजन होता है जो इंसान को कहता है कि यह रिश्ता सबसे बेस्ट है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट रियलिटी ये होती है कि वो राहु की अगर दशा चल रही होती है तो लड़की इतना भ्रम में होती है कि उसको लगता है सब कुछ मैजिकल है, या लड़का भी हो सकता है कि वो इतना भ्रम में होता है कि सब कुछ मैजिकल है, क्योंकि अब लड़के और लड़की दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है। अब कहीं सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि लतिका जी बचा जा सकता है इससे, मतलब क्या दो परिवार बच सकता है? क्योंकि चलिए ये तो आपने जैसे बता दिया कि अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी के साए में आते हैं तो ये आपकी बॉडी में सिम्टम हो सकते हैं, ये आपसे पहचान लीजिएगा। लेकिन दो लोगों का जुड़ना, ऐसा लगता है परिवार बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, वो औहदा है, वो पद है, वो कुवत काबिलियत सब है, फिर भी हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि पापा मुझे बचाने आ जाइए, भैया मुझे बचाने आ जाइए, फांसी का फंदा गले में लगा लिया, जिम्नास्टिक की बेल्ट से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये ना हो, उसके लिए कुछ हम चाहते हैं। सबीना जी, उसके लिए मैं एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी से मिलने जाओ ना तो आप अपने साथ एक ब्लैक डॉट ज़रूर लगा के जाओ, भले कान के पीछे या कहीं पर भी। अगर आपकी और उसकी एनर्जी मैच नहीं होगी तो मैंने मोस्टली देखा है कि उन लोगों के साथ ये होता है कि वो डॉट जो होता है वो ऑटोमेटिक हट जाता है। आप बहुत सारे आपने देखा होगा बच्चे हाथ भी नहीं मारेंगे, उनका टीका रिमूव हो जाता है। ये एक तरीका है उस नेगेटिव एनर्जी से बचने का। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप काजल का जो घर पे बना हुआ है उसका काला टीका लगा कर जाओ। आप खुद, अगर आप कान के पीछे नहीं लगा सकते, आप पैर के तलवों में लगाओ। ये एक संकेत आपने बहुत बेहतरीन बताया है कि ये एक अच्छा हो सकता है कि अगर आप अपनी बेटी को भी दिखा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत करवा रहे हैं, तो ये काला टीका इसका बड़ा संकेत है। बिल्कुल आप लगा कर हो सकता है कि देखिए जो विश्वास नहीं करते हैं या जिनके लिए ये लगता है कि अरे नहीं दुनिया यहाँ से यहाँ पहुँच गई, अंतरिक्ष तक पहुँच गई है, उसमें एक काला टीका कैसे बचा सकता है, ये भी लोगों के मन में। साइंस का मैं बताती हूँ, ब्लैक होल है, ब्लैक होल में कुछ भी जाता है वो खत्म हो जाता है। सेम काला टीका एक ब्लैक होल की तरीके काम करता है। कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है वो वहीं पे समाप्त कर देता है, क्योंकि सारी नेगेटिव बातें, सारी चीज़ें उसी तक ही जाती हैं और वो चीज़ खत्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझिए कि जस्ट लाइक ब्लैक होल वो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म कर देता है। हम नीला टीका भी लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाते? काला ही क्यों लगाते हैं? रीजन भी लगा सकते हैं। इसके पीछे दिखाई नहीं देगा या वो छुप नहीं सकता। इसके पीछे का रीजन ही यही है कि वो नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देता है। नाम जाप में कितनी ताकत है। मुझे लगता है कि आज हमारे साथ एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसकी महत्ता, इसका पावर जो है वो यहाँ पर बता पाएंगी। लतिका जी, हम नाम जाप इन दिनों हर किसी की जुबान पर सुन रहे हैं, जिन्हें बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण याद नहीं होता है, जो कह नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। क्या नाम जाप, सिर्फ नाम जाप अपने इष्ट देव का या जिन्हें भी वो मानते हैं, वाकई बदलाव ला सकता है या ये सिर्फ एक मन की संतुष्टि है? सबीना जी, मैं एक चीज़ बोलूँगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो लोग बड़े बड़े नाम नहीं ले पाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सबसे सिंपल है कि आप भगवान का नाम लेते हो। भगवान का नाम लेना पहले है क्या, आप ये समझो। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम अपने एक पॉजिटिव कर्मा को संचित करते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, आप हाथ हिला रहे हो, वो भी एक कर्म है। आप बात कर रहे हो, वो भी एक कर्मा है। तो हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से अच्छा हम अपना मन को एकाग्र करके भगवान का नाम लेते हैं, तो हम अपने पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। हम जब कंटिन्यू नाम जाप करते रहते हैं, एक सर्टेन नंबर के बाद हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। अब हम लोग कहते हैं अंबानी नाम जाप से हम तीसरी आंख को एक्टिव कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपके नाम कोई भी कर सकता है आपके, बट आपका एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए और आपको अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये चीज ऐसे कर रहा हूँ, अब तुम्हें मेरा साथ देना है। नाम जाप के कोई नियम ऐसे होते हैं जो आप कहेंगी कि देखिए हर एक चीज के नियम होते हैं, इसका भी नियम होता है? नाम जाप का कोई नियम नहीं है। भगवान का नाम लेने में कोई भी नियम नहीं होता। बहुत मंत्रों के उच्चारण के होते हैं, नियम होते हैं, शुद्धता का ध्यान, उसमें नियमों का ध्यान रखना चाहिए। एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, वो रजस्वला में थी, ठीक है। वो उन्होंने उस समय भगवान का नाम पुकारा था और कृष्ण दौड़े दौड़े आए थे। रजस्वला मतलब पीरियड्स में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता है, तो यानी कि वो पीरियड्स में थी। जब वो पीरियड्स में थी, उन्होंने भगवान का नाम लिया, भगवान आए। अगर नियम होता नाम जप करने का, वो पुकारती, वो ना आते।
पीरियड्स में तो लोग कहते हैं पूजा नहीं और करनी इस वक्त चाहिए। उन्होंने कोई मंत्रों का जाप या नहीं तपस्या किया, ऐसा नहीं नहीं सिर्फ किया। उन्होंने अपने कृष्ण को बुलाया, उन्होंने बोला कि हरि ही मेरी सहायता करेंगे। और उन्होंने एक और चीज़ आपने उस समय देखी होगी कि जब उन्होंने एक तरफ पकड़ा था तब कृष्ण नहीं आए थे, जब उन्होंने दोनों हाथ छोड़ के कृष्ण में सरेंडर कर दिया तब वो आए थे। नाम जाप में आपको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी थर्ड आई चक्र को ओपन करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। और आप ध्यान रखिएगा कि जो जितना नाम जाप करता है, जो जितना भगवान से कनेक्टेड होता है, वह हमेशा ये चीज़ रखता है कि वह जितनी भी चीज़ों में जाता है उसको सक्सेस मिलती ही मिलती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबीना जी इसका है अनुष्का और विराट जी। आपने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा, आई एम अ पूजा टाइप ऑफ पर्सन, और आज वही पर्सन मंदिर में महाकाल में नजर आ रहे हैं। आज वही पर्सन आपको नज़र आ रहे हैं प्रेमानंद जी के पास। और अपने देश में प्रेमानंद जी ने जो लहर लाई है नाम जाप की कि यूथ भी इस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारा यूथ कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहा है कि नाम जाप की ताकत कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी है इसकी ताकत। लोगों ने अपने रोगों को सही किया है, लोगों ने अपनी लाइफ को सही किया है। सिर्फ नाम जाप से आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी हासिल कर सकते हो। जी, नाम जाप के एक नहीं बल्कि कई सारे पहलू हैं और वो हर पहलू जो है कितना पावरफुल है। लतिका जी, हर एक पहलू के पावर को हम आपसे बहुत जल्द यहाँ पर समझना चाहेंगे। जैसे कि नाम जाप करते वक्त कई बार लोगों का ये भी कहना होता है कि हमारे दिमाग में नाम जाप के साथ साथ बहुत अलग अलग तरह के ख्यालात भी आने लगते हैं। ऐसे ख्यालात जो हमें लगता है कि नहीं, कम से कम भगवान का नाम लेते वक्त नहीं आने चाहिए। ऐसे में क्यों ऐसा होता है जब नाम जाप इतना ही पावरफुल है? तो सबीना जी, हमारी ना बहुत सारी लाइफ की जो हमारी सोल होती है बहुत जर्नी करके आती है, उसके कर्म संचित होते हैं। ठीक है, जब हम नाम जाप करते हैं तो वो नेगेटिव कर्मा किसी न किसी तरीके लगता है, और जब हम किसी पॉजिटिव काम पे करने जाते हैं ना तो बहुत सारी नेगेटिविटी उसको रोकती है। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यूजुअली लोगों को मैंने देखा है, लोग मेरे पास सेशन लेने भी आते हैं कि उनको सेक्सुअल थॉट्स भी आने लगते हैं कि जब वो पूजा करते हैं उनको इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि वो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लड़कियाँ, लोग मेरे पास रोते हैं कि मैम हमारे साथ भगवान के नाम लेने में ऐसा क्यों होता है। ये आपके कलयुग की माया है, ये आपकी चीज़ों में इसको बांधेगी, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको आ रहे हैं उनको आने दो, आप उसके ऊपर हावी हो, आप फिर भी नाम जाप करो, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। एक घड़े में गंदा पानी है, हम उसमें साफ पानी डालते जा रहे हैं, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर निकलेगा, तो वो वही गंदे थॉट्स हैं जो आपके बाहर निकल रहे हैं और वह पूर्ण रूप से खत्म होंगे। एक टाइम आएगा वो घड़ा पूरा साफ हो जाएगा साफ पानी से, और वो पानी पीने योग्य हो जाएगा जब आप लगातार नाम जाप वही हमारी सोल है, वही हमारी चीजें हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर भयानक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट एक टाइम आता है कि वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, नाम जाप सिर्फ 10 दिन में आपको किस तरह से पावरफुल कर सकता है, आपकी पावर को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है, आपके अंदर सकारात्मकता को और कितना मजबूत कर सकता है? लतिका जी, मैं पूछना चाहूंगी, पहले दिन का नाम जाप कितनी बड़ी ताकत देता है? पहले दिन के नाम जाप में सभी ना आपका कंसंट्रेशन उतना पावरफुल नहीं लगता, धीरे ठीक धीरे लगता है। 3rd से लेकर 6th डे पर आपको ठीक है, मैं बस इसे दिन के हिसाब से ही चाहती थी। तो पहले दिन का आपने कहा कि थोड़ा सा आपको उसमें फोकस करने की जरूरत है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपका फोकस कहीं ना कहीं अलाइन होता है। अच्छा। आफ्टर 3rd डे, और मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि नाम जाप एक निश्चित समय पे अगर आप करोगे ना तो वो आपके लिए बेटर है, एक निश्चित प्लेस पे करोगे तो बेटर है। जैसे भगवान का घर होता है, हम भगवान से मिलने मंदिर ही जाते हैं, वैसे नाम जाप का भी एक स्थान होता है ना, तो स्थान के उस जगह पावर हो जाती है। आपने देखा होगा लोगों की, महापुरुषों की गद्दियां होती हैं, हम उन गद्दियों पे मत्था टेकते हैं, क्यों? क्योंकि वो गद्दी का महत्व होता है। वैसे अगर आप हम किसी स्पेसिफिक प्लेस पे बैठ के नाम जाप करेंगे ना तो उस प्लेस का महत्व होगा जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि एक एक लाइन में अगर आप उसे बता पाए कि पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, ताकि हमारे दर्शक ये समझ पाए कि हाँ, हालांकि नाम जाप तो इंसान को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, फिर भी पहले दिन नाम जाप का कितना? मैं 11 दिन का आपको बताती हूँ। पहले दिन अगर हम नाम जाप करते हैं तो पहले दिन आपका कंसंट्रेशन अलाइन नहीं होता है। दूसरे दिन भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, थोड़े टाइम में हमारा हो जाएगा। तीसरे दिन आपको खुद से एक्साइटमेंट आएगी कि नहीं, हमें बैठना है, आज हम नाम जाप करेंगे। 3rd से 4th दिन पे आपका कंसंट्रेशन अलाइन होने लगता है। 5th डे पे आपके साथ ये होता है कि आपके साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं, आप खुशनुमा फील करने लगते हैं, आपको अच्छा 5वें दिन में आपको अच्छा फील होगा, आप खुशनुमा फील करेंगे। 6th डे पे आपको लगेगा कि अगर आपसे बाय चांस मिस हो गया तो आपको लगेगा आज हमसे कुछ मिस हो गया है, चलो हम करते हैं। और क्या प्रभाव, क्या मतलब कुछ गुड न्यूज आनी शुरू हो जाए? नहीं, कुछ इस तरह गुड न्यूज आपकी 11th डे के आसपास आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका जो ऑरा होता है वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। 7th 8th डे पर आपके साथ ये होता है कि आपके जो
मैं बोलूँगी आपके सर्कल के लोग आपके साथ खुश रहने लगते हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं। एंड सबसे पावरफुल असर मैं आपको बोलूँगी जो 9-10 पे दिखता है, आपके फेस पे एक अलग ग्लो आने लगता है। आप देखेंगे जो एग्जाम्पल मैंने प्रेमन जी महाराज का दिया ही है, जो जितना नाम जाप करता है, मेडिटेशन मेरे सामने तो आप हैं। मैं आपको बता दूं कि लतिका जी ने मेकअप का MB नहीं लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल मेकअप नहीं करती और बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, एक अलग सा ग्लो है। कैमरे के जरिए पता नहीं कितना आ पाएगा, मुझे लगता है पूरा आएगा, लेकिन बिल्कुल नेचुरल ग्लो। तो ये भी जाप का असर। हाँ जी, ये भी जाप का ही असर है। मैं बोलूँगी कि 9th 10th डे के बाद आपके साथ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक चक्र आपके अराउंड बन जाता है कि जो आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है। 10 दिनों में मतलब आप ये यस, बिल्कुल होता है। नाम जाप करते हैं, बिल्कुल होता है। 10 दिनों में सोचिए, 10 दिन में आपको नाम जाप, मैं बोलूँगी कि ज़मीन से आसमान पे पहुंचा सकता है, आपकी फीलिंग्स को अच्छा कर सकता है। मुझे लग रहा है 11वें दिन क्या होने वाला है। 11वें दिन आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाम जाप आप करो, क्योंकि मैं हमेशा जब लोगों को रेमेडीज़ भी देती हूँ तो मैं कभी भी स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स की अवॉइड करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ आप जितना अपनी सोल से कनेक्ट करोगे, आत्मा ही परमात्मा है, उसी से कनेक्शन के बाद आपको खुद ही अपने काम बनते जाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास बार बार आपको नहीं जाना चाहिए। आप एक बार जाओ और लाइफ टाइम के सॉल्यूशन लेके आओ। वो आपको खुद को आना चाहिए कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, उसी का एक डायरेक्शन आपको नाम जाप। और 11 दिन में सोचिए क्या से क्या हो सकता है। 11 दिन में किस तरह से नाम जाप की वो पावर, जो मुझे पहली बार इतने सारे पॉडकास्ट में मैंने की है, लेकिन आपसे यहाँ पर जानने को, समझने को मिली, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी मिलेगी। आप सोचिए जब 11 दिन से आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा और फिर आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अच्छा, लेकिन लतिका जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम महीनों से काफ़ी वक्त से नाम जाप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे अंदर वो नेगेटिव एनर्जी अभी भी हुई है। कोई कहता है कि भाई हमें तो असर 2 से 3 दिन में हो गया, रीजन ये है सभी ना, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। आप अगर कुछ पाने के लिए नाम जाप में इतना असर कैसे? रीजन ये क्योंकि आप कुछ पाने के लिए कर रहे हो और एक आप खुद को खोने के लिए, भगवान को पाने के लिए कर रहे हो। दोनों नाम जाप में बहुत फर्क है। हम कुछ लोग क्या होता है ना कि भगवान, हम मंदिर जा रहे हैं, हम ये मंत्र कर रहे हैं, हमें ये दे दो। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हम सिर्फ भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम एक कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। वही कनेक्शन रियल नाम जाप है, इसीलिए उनके में तुरंत असर आता है। और जो सिर्फ मांगने के पर्पस से जाते हैं उनके में कोई असर नहीं आता। इसलिए शायद जो लोग कहते हैं कि हमारे नाम जाप का असर नहीं हो रहा, और कुछ लोग कहते हैं कि बस हम एक बार जाप करते हैं और उसका असर हमें दिखाई देता है। मतलब अगर मैं अपना कहूँ तो मुझे जब हम कभी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिसमें काफ़ी दर्द होता है, जो बहुत खौफनाक भी होती है, तो उसी वक्त में अब दिमाग से, क्योंकि आपने कहा करते 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 तो वो आदत हो गई है, तो आप नाम जाप करते हो तो उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस बिल्कुल देता है। ऐसा होता है। होता है। लतिका जी, आप पर्सनली क्या मानती हैं कि ज्योतिषी गणना क्या ये भी कह देती है कि 2 दिन का अगर हमने ये उपाय किया, या 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन उपाय किया, तो सब कुछ बदल सकता है? क्या कोई पल भर में करोड़पति बन सकता है? क्या कोई पल भर में बहुत खूबसूरत हो सकता है? क्या किसी के पास सब कुछ आ सकता है? सबीना जी, मैं यही चाहती थी आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो। मैंने एक आज ही एक चीज़ समझी कि अगर आप किसी की कुंडली देखते हो और उसकी कुंडली में लग्जरी गाड़ी चलाना लिखा है, ज्योतिष सिर्फ उसको कहता है तुम्हारी कुंडली में लग्जरी गाड़ी चलाना लिखा है, बट वो लग्जरी गाड़ी किसकी चला रहा है? वो अंबानी का ड्राइवर भी तो हो सकता है। वो रियलिटी है, आपके कर्म ही आपको चीज़ें देते हैं। आपकी कुंडली में लग्जरी गाड़ी चलाना या आपको उसका ओनर होना, वो आपकी कुंडली बता देती है। और कोई 2 दिन में रंक से राजा नहीं बन सकता। आपकी जिंदगी 4 चीज़ों से चलती है: कर्म, किस्मत, आशीर्वाद और भगवान। 25% होता है कर्म जो हम कर रहे हैं। किस्मत जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म में हमारी कुंडली बन जाती है, वो 25% होती है। आशीर्वाद, जैसे मैंने आपकी हेल्प की, आपने मुझे कहा गॉड ब्लेस यू, मैंने बड़ों की हेल्प की, उन्होंने कहा गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद भी आपकी किस्मत बदल देते हैं। लास्ट होता है भगवान। जब सब तरीके के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम लोग पूरी तरीके से भगवान पे डिपेंड हो जाते हैं। तो लाइफ के ये 4 पिलर्स हैं, अगर इनको हम साथ में लेके चलेंगे तो ही आप मैजिक कर पाएंगे। अदरवाइज आप कितने भी उपाय करते रहो, 2 दिन में, 3 दिन में कोई भी रंग से राजा नहीं बन सकता, कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। जी, एक सवाल जो मेरे जहन में है, जो हम ज़रूर पूछना चाहेंगे। इन दिनों हम एक मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं और अपने हर पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से ये सवाल ज़रूर पूछते हैं
पीरियड्स के दौरान क्या पूजा पाठ यहाँ पर की जा सकती है? एक बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं जो हमारे पॉडकास्ट में भी आती हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में आती हैं, सारथी त्रिशला जी हैं, वो साफ तौर पर कहती है कि नहीं, वो एक ऐसे दिन होते हैं जिसमें पूजा पाठ नहीं की जा सकती। आप जाप कर सकते हो, वो की जा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ मंदिर में जाना, मंदिर को छूना, वो गलत है। ऐसी एक और जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं भावना जी, वो कहती हैं कि नहीं, वो तो छूती हैं और वो सारे वो नियम कायदे कानून पूरे आस्था के साथ निभाती हैं। आपकी क्या राय है? मतलब क्योंकि कई बार दर्शक भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आप लोगों को मानते हैं, जानते हैं, धर्म से जुड़ी बात है। सबीना जी, मैं एक चीज़ क्लियरली बोलूँगी, मैं हर यूथ को लेके साथ में चलती हूँ, सबको लेके चलती हूँ। पूजा पाठ करना कहीं पर भी वंचित नहीं है। इसके पीछे का साइंस बता देती हूँ। जब हम जाप करते हैं या हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो मूलाधार से ऊपर की तरफ जाती है, हमारे क्राउन चक्र पे, ठीक है। बट जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो हमारी एनर्जी डिसबैलेंस होती है, ठीक है। जो हमारा मूलाधार चक्र होता है वही डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते। दैट्स द रीज़न हम पूजा पाठ करने को मना करते हैं। और हम मंदिरों में जाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि वहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है और हमारी बॉडी इतनी ड्रेन होती है कि वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डाल देती है। तो आपको क्या लगता है, ये करना सही रहता है या नहीं रहता है? मतलब मैं बिल्कुल मैं कहूँगी करना सही रहता है, इसमें कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके और आपके भगवान का कनेक्शन है। कोई आपको इस पे गाइड नहीं कर सकता। अगर एक महिला को पीरियड्स हो रखे हैं तो वो भगवान को छू सकती है उस दौरान? हाँ जी, मैं कहती हूँ वो छू सकती है, मंदिर भी जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती है, परंतु साइंस के हिसाब से, एंड मेरी एक रील भी इसमें बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मंदिर पहले बहुत दूर होते थे, जंगलों में होते थे, तो ब्लड की स्मेल से जानवर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे, तो इसलिए मंदिर जाने के लिए पहले मना किया जाता था। बट आप घर के मंदिर में पूजा पाठ कर सकती हैं, आप भगवान को छू सकती हैं, ये आपके और आपके भगवान का कनेक्शन है, उसके बीच में कोई नहीं बोल सकता। परंतु शास्त्र में वर्जित कहा जाता है, तो मैं उस चीज़ का भी इज्जत करती हूँ, उस चीज़ का भी आदर करती हूँ। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप छूना चाहती हैं तो आप छू सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लतिका जी, और मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्द हम एक और किसी एक खास मुद्दे पर बातचीत ज़रूर करें। बेहतरीन वार्ता आपसे बातचीत यहाँ पर रही है और बहुत कुछ जानने के लिए, समझने के लिए हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर मिला है। बहुत जल्द ये एपिसोड आप तक पहुँचेगा, आप ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। आपको वो एनर्जी, वो जाप, उसकी ताकत यहाँ पर लतिका शर्मा जी के जरिए पता चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबीना जी।